धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अब कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रह गया है। अब साबित होने लगा है कि 70 साल के इतिहास में जो विपक्षी पार्टियां हैं या कांग्रेस है वो कुछ नहीं कर पाई है वाकई में, जो 5-6 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिखाया है। नए नए कीर्तिमान वो लगातार स्थापित कर रही है। अब तो विपक्षी पार्टियों को या कांग्रेस को एहसास होने लगा है, काश हमने भी ऐसे ही किया होता तो ये लोग आज यहाँ तक आकर खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं पुलिस की भूमिका को लेकर एक बातचीत, एक छोटी सी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने 70 साल के इतिहास की बात की। मैं बार बार कांग्रेस के बारे में एक बात कहता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने गांधी जी के विचारों को बढ़ाने का काम किया। मैं कहता हूं कि क्या आपने नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से रोका? अगर आप चाहते तो क्या आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहां तक होते? जिन पर गुजरात दंगों के आरोप थे वो यहां सत्ता पे बैठे होंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव का क्या हाल किया उन्होंने, जब सत्ता छीनी और नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए उसके बाद लालू प्रसाद यादव को आज तक उभरने का मौका नहीं दिया। ऐसे ही बहुत सारी जगह पर उन्होंने बहुत सारे नेताओं को उभरने का मौका नहीं दिया है और दिल्ली दंगे में भी वो इसी रोड मैप पर काम कर रहे हैं। सोचिए आप कि अमित शाह जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया, गुजरात से बाहर कर दिया, वो आज देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं। तो ये किसका फेलियर है जी? कांग्रेस का फेलियर हो, क्योंकि कांग्रेस को उस सिस्टम से सही काम लेना नहीं आया। जैसे ही काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, उठने लायक छोड़ते ही नहीं है। आजम खां एक के बाद एक 100 मुकदमे लिख के जेल में डाल दिया, घरवाली भी जेल में पड़ी है, पैर टूट चुका है, बेटा भी जेल में पड़ा है, लेकिन इन्हें तमीज नहीं थी। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश को देखिए कि हत्या तक का केस आदित्यनाथ योगी पे दर्ज था, आज वो सत्ता में बैठे, उसको निपटा दिया उन्होंने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा खुल गया। लेकिन अखिलेश यादव या मायावती ने कभी ढंग से काम किया होता तो क्या आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ पाते? सोचिएगा। तो 70 साल के इतिहास में जो वो नहीं कर पाए हैं कांग्रेस और विपक्ष वाले, वो ये 5-6 साल के इतिहास में सब कर रहे हैं। इन्हें पता है कि हमें अपने आप को भी मजबूत करना है और इन्हें खड़े होने लायक नहीं छोड़ना है। दिल्ली दंगों में ऐसा ही कुछ हुआ है जिससे ये बात आसानी से कही जा सकती है और आप आसानी से समझ सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, नाम सुनते चले गए एक शख्सियत का, और दूसरा स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, ऐसे ही आगे आप चलेंगे अर्थशास्त्री जिनका नाम है जयंत घोष, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर राहुल रॉय ने कराए हैं दिल्ली में दंगे। एक बड़ी खबर उभरी है अब इतने दिनों बाद। बता दें आपको, दिल्ली में 23 से 26 फरवरी के बीच दंगे हुए, 53 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें मरने वालों में 40 से ज्यादा मुस्लिम हैं और 12-13 जो लोग हैं वो हिंदू हैं। सैकड़ों हजारों दुकानें जलाई गई, कई सारे धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और भाईचारा जो था वो तार तार कर दिया गया। बाद में खबरें ये तक भी आई थी कि महिलाओं के साथ भी दुराचार हुए हैं बहुत जगह, लेकिन चीजें दबके रह गई क्योंकि मीडिया और पुलिस दमन करने पर तुला हुआ था, आज भी तुला हुआ है। लेकिन अब इस खबर ने सबको चौंका के रख दिया है और इस खबर के मुताबिक सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद, जयंत घोष और राहुल राय ने भूमिका निभाई थी दिल्ली में दंगा कराने का षड्यंत्र रचा था। ये बड़ी खबर पीटीआई ने ब्रेक की है, कोई छोटी मोटी न्यूज एजेंसी ब्रेक नहीं कर रही है। और पीटीआई ने जिस आधार पर ये खबर ब्रेक की है उसमें पीटीआई का कहना है कि साहब दिल्ली पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एक तो मुख्य चार्जशीट होगी, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी, साथ में उसके पूंछ जोड़ देना। तो जो अभी पूंछ जोड़ी है उस पूरे मामले में, उस पूंछ में ये जिक्र किया गया है कि ये लोग दंगा भड़काने में शामिल है। इन्होंने सीएए कानून को मुस्लिम विरोधी बताया, मुसलमानों को भड़काया, पहले उनसे धरने प्रदर्शन कराए और फिर उसके बाद उनसे दिल्ली में दंगे कराए, उनको इतना उकसा दिया कि उन्होंने दिल्ली में दंगे किए। ये खबर ब्रेक पीटीआई पे हुई। खबर ब्रेक होने के बाद योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी और तमाम लोगों ने इस पर बोलना लिखना शुरू किया। सब लोग अपने ट्विटर पर आकर लिखने लगे कि ये दिखा रहा है गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस कि इस कार्रवाई से, गैर कानूनी कार्रवाई से भाजपा के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र का पता चल रहा है कि वो कैसे विपक्षियों को ठिकाने लगाने पर तुली हुई है, लोगों के बोलने पर रोक लगाना चाहती है ताकि हमको मिटा सके। उसके बाद दिल्ली पुलिस सामने आई है जी, गृह मंत्रालय तो आया ना, दिल्ली पुलिस कह रही ना साहब गलत है ये खबर।
एक आदमी ने जरूर इनके नाम लिए हैं। अब किसी के नाम लेने से ये कोई आरोपी थोड़ी हो जाएंगे। अगर कोई आदमी किसी का नाम लेता है, उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है और हम लोग सबूत जुटाते हैं। अगर सबूत मिल जाते हैं तो उसको आरोपी बनाते हैं। अब जब सबूत ही ना मिले तो हम इन्हें आरोपी क्यों कर बना ले। ये दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। आपकी समझ में आया? मतलब एक शख्स ने इनके नाम ले दिए, तो नाम ले दिए तो पर्चे में जिक्र तो करा। अब जब जिक्र करा तो अदालत में तो लिख के वो पर्चा भेजा, इससे तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन नू कह रहे जी उसके कहने पे लिख के भेजे, सबूत मिले नहीं इसलिए हमने इनको मुलजिम नहीं बनाया, आरोपी नहीं बनाया। ये सफाई दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आई है इस पूरे विवाद के बाद। लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि दंगे भी षड्यंत्र के तहत करा गए थे और जांच भी दिल्ली पुलिस षड्यंत्र के तहत कर रही है। ये एक खबर छोटी सी आ रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। 70 साल के इतिहास में जो ना हुआ वो अब हो रहा जी। इन्होंने भी ढंग से ऐसे किया होता तो वो लोग आज यहाँ नहीं खड़े होते। बहुत मामले थे उनके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट तड़ी पार कर रहा था उनको। गुजरात दंगों के आरोप चल रहे थे उन पर, लेकिन वह सब दूध के धुल के, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगों के हों, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हों, सत्ता पे बैठे हुए। फिलहाल खबर के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स के रूप में, और खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।